आप सबके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। आप सोचेंगे ये क्या फिर से पुरानी कहानी सुना रही है, तो रुकिए, मैं आपको कछुए और खरगोश की नई कहानी सुनाऊंगी। पुरानी कहानी को एक बार रिकैप करते हैं। एक खरगोश जिसको अपनी चाल पर घमंड था, वो हर किसी को रेस लगाने के लिए ललकारता था। एक कछुए ने उसकी इस ललकार को स्वीकार किया और उन दोनों ने रेस लगाई। खरगोश बहुत तेज तेज दौड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर जाने के बाद जब उसने पलट कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखा नहीं। उसको लगा कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। वो जैसे ही पेड़ के नीचे लेटा, उसको थकान के कारण नींद आ गई और इतनी देर में कछुआ धीरे धीरे वहां तक पहुंचा। उसने देखा खरगोश तो सो गया है। वो फटाफट आगे बढ़ता रहा और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया और रेस जीत गया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। रेस हारने के बाद खरगोश को समझ में आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो रेस हार गया है। अगर वो लगातार चलता रहता तो शायद वो रेस जीत जाता। वो फिर से कछुए को रेस के लिए ललकारता है और इस बार वो कछुआ जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है वो रेस के लिए हाँ कर देता है। फिर से दोनों में रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके पूरी स्पीड से रेस लगाता है और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच के रेस जीत जाता है और इस बार वह बहुत ज़्यादा अंतर से कछुए को हरा देता है। The moral of the story is the fast and consistent will always beat the slow and steady. तेज और लगातार चलने वाला धीरे और लगातार चलने वाले को हमेशा हरा देता है। कछुए ने खरगोश को रेस के लिए ललकारा और खरगोश जो पहले रेस जीत चुका था और पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसने रेस लगाने के लिए हामी भर दी। फिर कछुए ने बोला, लेकिन इस बार रेस मेरे दिए हुए रास्ते पर ही लगेगी। खरगोश बोलता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जहाँ बोलोगे वहीं से हम रेस लगाएंगे। दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। गेट सेट गो। खरगोश अपनी स्पीड से बहुत तेज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक बहुत ज़्यादा तेज बहती हुई नदी दिखती है। नदी देख के वो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। जब वहाँ कछुआ आता है तो खरगोश को खड़ा हुआ देखता है और बहुत ही आसानी से वो नदी पार करके उस पार चला जाता है और आगे जाकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है और फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है और वो रेस बहुत आसानी से जीत जाता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नो योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड। पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानें और उसके अकॉर्डिंगली काम करें तो जीत आपकी ही होगी। आगे की स्टोरी बाकी है मेरे दोस्तों। इतनी रेस लगने के बाद खरगोश और कछुए में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों को एक दूसरों की कमियां और खामियां बखूबी पता चल जाती है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम साथ में रेस लड़ें तो हम किसी को भी हरा सकते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। वो लोग सबको रेस के लिए ललकारते हैं और फिर रेस शुरू होती है। गेट सेट गो। इस बार खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठाता है और बहुत तेज़ी से भागता है। आगे जाने पर जब तेज़ बहाव से नदी दिखती है तो कछुआ खरगोश से नीचे उतरता है और खरगोश को अपने ऊपर बिठा लेता है और बड़े आराम से नदी पार कर लेता है। फिर से एक बार खरगोश नदी पार करने के बाद कछुए को अपनी पीठ पे लेता है और आगे बढ़ता है और फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है और वो लोग रेस जीत जाते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज संगठित कार्य हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। इंडिविजुअली चाहे हम कितने ही टैलेंटेड हों, लेकिन जब हम संगठन से काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं।